उनका भी नाग है, पूरा परंपरा है ना। तो उनके भी, उनको ऐसा वरदान था, उनका अन्न का भी खत्म नहीं होता था, ऐसा वरदान था नागों को। और बिना वो नहाए 1-2-3 किलोमीटर नहाने के लिए वो बावड़ी होती थी, उसमें जाते थे। वहाँ पर वो पानी नल भी नल का पानी यूज़ नहीं करते थे, बावड़ी का पानी यूज़ करके उसमें स्नान कराते थे। तो उनको सिद्ध हो गई थी पुराने हमारे, उसमें कोई भी नाग काट जाए, किसी को कैसा भी जहरीला सांप काट जाए, कोई मरता ही नहीं था। उनके उनके बाद वो झाड़ा लगा देते थे। और अभी तो आपके यहाँ भी ऐसा होता है? ने हमारी जो उधर है ना, जो हमारे नानी थी उस समय, नाना नानी की उस समय कौन सी परंपरा, जगह की बात कर रहे हमारे हैं? जम्मू कश्मीर का जन्म है अच्छा। हमारा। उधर का परंपरा चली तो आ आप रही है। मतलब आते आप नाग वंश से ही हैं, वो नागों की कृपा है आपके ऊपर, हाँ, नाना नानी से आपके ऊपर ने भी हमारे नागों की उधर कृपा रही परंपरा, है। नाना नानी से उनके थे ना, नागों पूजते थे वो, तो उनके ऊपर सिद्धि थी, उनके पास सिद्धि थी नागों की। अब तो कहाँ होती है ऐसे तो सिद्धि। महाराज जी आपके पास भी होंगे, वो तो आप बताएंगे नहीं। सिद्धि सिद्धि आपके आसपास के जो लोग होंगे ना वो बताएंगे। नहीं, वैसे नहीं, सिद्धि हमारे पास कुछ नहीं है वैसे। हाँ, भगवान की कृपा है, चलो अपने आप सिद्धि किया, भगवान भजन करो, सिद्धि अपने आप हो जाती है। आप सिद्धों के कुल में पैदा हुए हैं। हाँ, हमारे वो नाना पर नाना उनकी सिद्धि थी ना, उनकी सिद्धि किसी देवता ने वरदान दे रखा था नागों का। अब कहाँ होता है। उस समय पुराने लोग मानते थे देवताओं को, बड़ी श्रद्धा से भावना से होता। तो अब आजकल कहाँ होता है। तो 2-3 3-4 पीढ़ी पहले की बात है, 4-5 पीढ़ी की, छोटे 200 साल पहले। अब कहाँ होता है इतनी जल्दी, इस युग में बता रहा हूँ मैं। क्योंकि अभी हमारे पास खुद है ना, पहले साथ कुछ नहीं था, एक पैसे की आवक नहीं थी, एक पैसा। अभी थोड़ा बहुत पैसा आता है, सुख सुविधा हो गई है, तो उसमें जो परमात्मा अनुभूति होती थी, वो अब चीज़ नहीं हो रही है, वो नहीं हो रही है। मैं अपने आप बता रहा हूँ ना। तो महाराज जी मतलब आपके कहने का मतलब है कि पहले जो संत थे वो गुफाओं में रहते थे, किसी का एक पैसा भी नहीं लेते थे, उनको अनुभूति तीव्र हो जाती थी। क्योंकि उनको एकमात्र परमात्मा से होता। और जितना माया से दूर रहोगे, अभी भी अगर अगर साधन करना है, तो सुखों की तरह, मतलब जितना अपने ज़्यादा सुखों की सुविधा सोचोगे, तो वो फिर परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि साधन काल में किसी को अपने जैसे एकांत कुटिया बना के कहीं जाए, कोई आए नहीं जाए नहीं, तो परमात्मा प्राप्त कर सकता है वो। ये मेरा अनुभव है, बाकी तो मुश्किल है। हाँ, सब आते जाते रह गए, ये सब क्योंकि ये ध्यान बड़ा, भटक जाता। ये है ना, बड़े बड़े आश्रम बनाना, ये बढ़ाना, यही तो आदमी का सुख तो मिलता है। और परमात्मा सोचता है भी, इसको सुखों में ऐसा उलझा देते हैं कि जो परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती है। मैंने अपने देख लिया, हमारे पास खुद आश्रम है ना, मैंने अब त्याग रखा है, पर गुरुजी ने हमारे को दे रखा है, हरियाणा हमारा राजस्थान। हमारे पहले बता रहा हूँ, एक पैसा नहीं होता, एक पैसा होता नहीं है देखने को, नमक के साथ रोटी खाना पड़ता, तभी हम सुख। अब जितना सुविधा हो गई है, उतना परमात्मा वो दूर चीज़, चले जाओगे। उतना परमात्मा जो झलक दिखाते थे वो चीज़ें नहीं होती है। तो माया से भिन्न रहो तो सब कुछ है, हाँ, नहीं तो नहीं। नहीं तो कुछ नहीं है। लेकिन जाके महाराज जी ये तो आपका अपना है ना, पहले आप नहीं करते थे, नमक रोटी खा रहे थे, अब लेकिन अब आपने सब्जियां खानी शुरू कर दी, तो ये तो आपका अपना है ना। आप तो है, पर आप क्या उसमें चाहते हो, ये तो आपके ऊपर है ना। कहने का मतलब रहता में वही था, पर अब परिवर्तन हो जाता है, प्रारब्ध अपने आप बदलता है। पर उसका एकमात्र उद्देश्य, कहना मतलब, मेरा कहना मतलब है कि जब तक आदमी को त्याग नहीं होगा, तब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। पर जितना बड़ा त्याग। त्याग से ही सब कुछ मिलेगा, बिना त्याग के परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती इस युग में। अभी बताता हूँ, पैसा के युग में यही तो। अब मेरा ये हो गया, ये आश्रम बना दिए, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। तो ये मेरा मेरा ही, जब तक मेरा मेरा कुछ नहीं, तब तक परमात्मा है। क्योंकि उसको अभी मैं हो जाता है, पहले मेरे पास कुछ नहीं है तो है, ये मेरा है, तो तब तक उसको परमात्मा की वो माया है ना। बड़े 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 आश्रम हो गए, हमारे भी खुद आश्रम में बता रहा हूँ। क्योंकि उसको सिर्फ एक चीज़ दिखता, सिर्फ पैसा ही पैसा दिखेगा। पैसा पैसा। जितना बड़ा आश्रम होगा कुछ नहीं होगा।
वो ऐसे संत बहुत कम है। सिर्फ ये आश्रम है, मैं देखता हूँ ना, ये एक आश्रम है जो कृष्ण ने, ये स्वामी का है, और ऐसे आश्रम और महात्मा है जिसने सबको समर्पित करके परमात्मा को त्याग दिए, वही प्राप्त कर सकते हैं। बाकी तो बनाने आश्रम बनाते या कुछ नहीं होए, ये घर बनाए, आश्रम बनाए। कुछ नहीं होने वाला है। मेरे को नौकरी में है। 25 साल हो गए यहाँ उत्तराखंड में रहते हुए। अच्छा, पहले कहाँ पहले रहते मैं थे? गुजरात में रहा उधर, तो 10 साल गुजरात में रहा, अभी 15 साल इधर हो गए, 25 साल जहाँ हो गए उत्तराखंड में। उत्तराखंड से है 6 साल तो मैं कहीं गया नहीं पहले ना, एक जगह ही रहा 6 साल। बीच में अभी थोड़ा आना जाना होता है, अभी थोड़ा कुटिया बना रहे, मंदिर बना रहे। पहले झोंपड़ी कुटिया बना के रहे, अभी इस साल से हमारा कुटिया और नया बन रहा है, आश्रम बन रहा है अभी जमनोत्री रोड में। जमनोत्री से 75 किलोमीटर पहले गिनौटी गाँव है। किस नाम से आपका आश्रम है? बोखनाथ बोलते हैं उसको, भोलेनाथ का मंदिर है। और आपका नाम महाराज? मेरा नाम सत्यनारायण गिरी, सत्यनारायण गिरी। कभी भी आप आ जाओ, कहीं भी आपको साधन करना, वैसा नहीं किसी के साथ आ सकते हैं। किसी महात्मा भी आते हैं उधर परिक्रमा करने वाले। तो बाबा जी, आप तो इतने सिद्ध स्थान में रहे हैं, और आपने तो मतलब रहते आप जमनोत्री में है, लेकिन आपने तो पूरा हिमालय भ्रमण किया हुआ हाँ जी, है हाँ ना? जी। कुछ बताइए ना, कुछ हिमालय के संतों के बारे में। आपको तो ऐसे ऐसे संतों के दर्शन हुए होंगे कि हमारे तो नसीब में ही नहीं है उनके दर्शन पाने। देखो ये होता है, जो साधन होता है, जिस समय साधन करता है ना सर दर्द निश्चय से, उस समय दर्शनी जो अनुभूति होती है ना, उसी समय महात्मा संत आते हैं दर्शन देने। एक से सिद्धार्थ है साधन कादल में, जो साधन करते हैं ना उसी काल में। बाकी तो बीच में अभी जैसे भ्रमण करते हैं, ज़्यादा सुख सुविधा बढ़े, फिर परमात्मा की अनुभूति नहीं होती, मैं देख रखा है। क्योंकि पहले जितना हमारे करते साधन करते भक्ति करते थे, उस समय जो एक से एक सिद्ध आते देवता भी आते थे। और अभी कैसे आते महाराज जी? अपने पूरे स्वरूप में आते हैं या रोशनी के मतलब स्वरूप में? आपको कैसे? ऐसे आएंगे कि जैसे अभी आप आ गए, अब आपको कौन से रूप में, कि हम थोड़ी पहचानते, चलो भगवान इसी रूप में किसी रूप में आते हैं, मतलब वो देखते हैं, फिर एकदम अदृश्य हो जाते हैं। पहले होते थे, मेरे को कई बार दर्शन होते थे अदृश्य आते, और मैं बोला उनको सेवा के लिए, सेवा से पहले अदृश्य हो जाते थे। इसलिए ऐसा कोई भगवान का कोई रूप नहीं होता, कौन से रूप में आ जाए, भिखारी रूप, दरिद्र रूप में भी आ जाते हैं कई बार। ऐसे कि मेरे पास ऐसे रूप में आते हैं कि वो अपना पहचान थोड़ा ज्ञान था, बस उसको नहीं पहचान पाते हैं। महाराज जी, कोई लोग चमत्कारों की भी बड़ी बातें करते हैं कि हिमालय में बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। देखिए, जब तक साधन नहीं है तब तक कुछ नहीं, बिना साधन में कुछ नहीं, जब साधन करता है तभी होता है। क्या होता है, कुछ बताएंगे आप? मतलब भगवान ऐसा आपकी परीक्षा लेने कौन से रूप में आ जाए, कैसे आ जाए, ये भिखारी रूप में किस रूप में आ जाए, आपसे बोले जैसे आपका साधन में लग रखे, आप अपने साधन से नहीं उठ सकते हैं, तो उसमें देखते हैं कि भगवान मेरे को कोई भोजन के लिए कोई व्यवस्था है, ऐसे बोले। कुछ आप अपना बताइए ना, साधकों को बड़ा बल मिलेगा आपकी बात सुनकर। आप अपना कुछ अनुभव बताएं। नहीं, अनुभव तो क्या है, जैसे अपने मैं तो साधन करता, मेरे पास टाइम कम रहता था, भाई पानी की दिक्कत रहती है उस समय। भगवान के बोला पानी भोजन बोला, हमें तो कई बार बना लो खा लो। भगवान जीता बोलते हैं नहीं, मेरे को भोजन नहीं चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, फिर इतने अदृश्य हो जाते हैं, मैंने देखा कई बार। अभी नहीं, अब होता ही नहीं है, अब साधन ही था। पहले होता था? हाँ, पहले ये क्या क्या होता था पहले? मतलब कितने घंटे आप साधना में बैठते थे महाराज जी? साधना का तो हमारा ऐसा है कि अभी साधना का तो ऐसा होता है ना कि अभी हम जब बैठते हैं साधना, फिर अपने साधन में लगे, फिर अपने खाने पीने का टाइम भी रहता है नहीं। पहले तो हमारा एक ही लक्ष्य है, भगवान की प्राप्ति की बात होती है। उस समय अपने खाने पीने के सोने का ध्यान नहीं होता। भगवान जिसको आप मानते हैं, जय शिव जी मानते हैं, जिसको श्री कृष्ण को, राम जी को, उसी को भक्ति भाव साधन से भक्ति करते रहो और मंत्र जाप करते रहो।